हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कैरियर विद पटेल सर में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण को कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ के और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको जरा देखते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। Ishan, you prepare for this. दोस्तों, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप। Which of the following is the smallest 3-digit परफेक्ट नंबर? दोस्तों, इसके ऑप्शंस होंगे 490, 144, 196, 496। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, राइट वन रेशनल नंबर between root 2 and या इसको बोल सकते हैं which of the following is the irrational number between root 2 and root 3। दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 2/3, 6 या 0.6। दोस्तों, 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को जाना था, तो उससे रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसका जवाब सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस का जवाब या इन 2 क्वेश्चंस को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, जो कि नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग एक ना एक नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। मिशन रिपीटेड 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोले तो इकाई का अंक। दोस्तों, जैसे कोई भी नंबर ले हम, जैसे ये नंबर लिया 13679, क्या नंबर लिया 13679, तो मैं इसमें बात करूं कि यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है, या इसी को हम बोलते हैं वंश डिजिट, या इसी क्या बोलते हैं
वंस डिजिट, पहली संख्या, पहला अंक। तो मैं इसमें बात करूं तो ये 9 या 9 हमारा क्या होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट है। क्या है? इस नंबर का यूनिट डिजिट। या इसको हिंदी में बोले कि 9 हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। कोई एक नंबर और लें, 7 6। दोस्तों इस नंबर में बात करूं मैं तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा? तो दोस्तों यूनिट डिजिट होगा इसमें 6। तो दोस्तों आप लोग एक बात समझिएगा जरा, यूनिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं या यूनिट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं यूनिट डिजिट पर नंबर कौन कौन से रख सकता हूं या आ सकते हैं? तो आपका नंबर हो सकता है यूनिट डिजिट पे 0, नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे इकाई के अंक कौन कौन से हो सकते हैं? इकाई का अंक दोस्तों, हमारा इकाई का अंक या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 7 8 9। ये 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स। इन सभी डिजिट्स को हम स्टडी करेंगे। ये नंबर्स हमारे यूनिट डिजिट पर हो सकते हैं, ये नंबर्स हमारे यूनिट डिजिट पर हो सकते हैं। अब इसको हमें पढ़ना कैसे है? तो दोस्तों इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। हमारा टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा एंड टाइप 3 होगा। दोस्तों टाइप 1 में हम स्टडी करेंगे 0 1 5 6 के बारे में। इन 4 डिजिट्स के बारे में हम टाइप 1 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों टाइप 2 में डिस्कस करेंगे हम 4 और 9 के बारे में एंड टाइप 3 में हम डिस्कस करेंगे 2 3 6 8। इस तरह से हमारे 10 डिजिट्स हैं। इन सभी को हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के जरिए पढ़ेंगे और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को 10 या 20 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 1। टाइप 1 टाइप 1 नंबर्स की बात करूं मैं 0 1 5 6 0 1 5 6। अगर इन चारों में से कोई भी यूनिट डिजिट पर होगा तो ओवरऑल हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 0। अगर मैं 0 को, ये कोई नंबर है 13810, इसको अगर मैं पावर 100 कर दूं, इसका मतलब होगा कि इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर को हमें 100 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। लेकिन दोस्तों हमारा कंसेप्ट चल रहा है यूनिट डिजिट का, तो हमें इतने नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। इसमें यूनिट डिजिट होगा 0, तो 0 को अगर 100 बार मल्टीप्लाई करके लिखें इस टाइप से, हंड्रेड टाइम्स। अब लोग दोस्तों एक बात समझिएगा, फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर 0 ही रहेगा, हमारा आंसर 0 ही रहेगा।
तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा। दोस्तों मैं अगर 1 की बात करूं, अगर इसी से कोई नंबर ले, इसको भी 100 बार लिखूं मैं, तो इसका मतलब है 5651। लेकिन हमें देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है हमारा 1। यूनिट डिजिट क्या है? 1। अगर 1 को 100 टाइम्स लिखता हूं मैं, 100 टाइम्स, तो आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं, मेरा यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1। ये क्या है आपका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अब दोस्तों 5 की बात कर लेते हैं। ये नंबर है 5675। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में देखना है। तो अगर यूनिट डिजिट को मैं 100 टाइम्स लिखूं, मतलब 5 को मल्टीप्लाई 100 टाइम्स करूं, 100 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें, 5 5 जा 25 होगा। 25 का यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा 5। 5 की फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगी 5, यानी 100 बार भी करेंगे, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 5। अब दोस्तों 6 की बात कर लेते हैं। इस नंबर में अगर यूनिट डिजिट 6 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या रहेगा? अब देखिए दोस्तों, 6 6 से होता है 36, और 6 और 6 की मल्टीप्लाई करूं 36 आएगा। 36 में हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? फिर 6 आ रहा है, फिर इस 6 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, फिर 36 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 6 से होगी, फिर 36 आएगा। ओवरऑल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यानी 6 का 6 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई होगी, आई थिंक सभी को समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ से एक बात को मैं विथड्रॉ करता हूँ कि अगर 0 1 5 6 इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट डिजिट होगा, अगर उसकी पावर हम n भी करें, तो हमारा जो आंसर यूनिट डिजिट का आएगा वो 0 1 5 6 ही आएगा। क्या आएगा? 0 1 5 6 ही आएगा। इसकी पावर n भी ले तब भी हमारा यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 की पावर 100 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। 1 की पावर 201 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। कोई भी नंबर है, ये लिखा है, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करना हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे n हो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से इन चारों डिजिट में से कोई सा भी डिजिट आए, सभी का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी हो। तो यहाँ से मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ, जैसे 5 की पावर 1 ली तो आंसर कितना आएगा? 5। 5 की पावर 2 ली तो भी आंसर जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा
जो इकाई का अंक होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर 25 में हम यूनिट डिजिट को देखें तो आंसर 5 ही होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर 5 की पावर 3 को लें, 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। 125 में भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। इस टाइप से 5 की कितनी भी पावर करें, यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। तो दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, कि पावर 1 बढ़ाने पर यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। जितनी पावर बढ़ाने पर यूनिट डिजिट सेम आ जाता है उसको हम बोलते हैं उस नंबर की साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं? उस नंबर की साइक्लिसिटी। तो इन सभी नंबर्स की, जितने भी नंबर हैं या डिजिट है जितने भी, 0, 1, 5, 6, इन सभी की साइक्लिसिटी होगी 1। इन सभी की साइक्लिसिटी होगी 1। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि जो हमारा फर्स्ट टाइप है, जो हमारा फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप की साइक्लिसिटी 1 होगी। दोस्तों साइक्लिसिटी का मतलब होता है किसी भी डिजिट की पावर कितनी बढ़ाने पर हमारा यूनिट डिजिट सेम रहता है, तो हम उस डिजिट की क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी बोलते हैं। जैसे 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 1 में 6 का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 होगा। अगर मैं 6 की पावर 2 कर दूं, 6 की पावर 2 कर दूं, इसका मतलब होता है 36। और 36 में यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा। इसका मतलब है ये भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो एक पावर बढ़ाने पर, यहाँ पावर क्या थी? घात क्या थी? 1 थी। एक पावर बढ़ाने पर नंबर हमारा वही आ गया। इसका मतलब इन सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इन सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। कि सभी कि एक पावर के बाद सभी नंबर्स क्या आते हैं? सभी नंबर सभी डिजिट्स की यूनिट डिजिट सेम आती है, यानी इन सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या होगी? 1 होगी। अब इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, तो आई थिंक सभी को टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा, जिसकी साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। इस बात को बहुत स्टार बना के लिख लीजिए। अब क्वेश्चन इस टाइप से आता है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ जैसे ये नंबर है, इस नंबर की हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, इस नंबर का इकाई का अंक निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे ये नंबर है 16171 की पावर 201 प्लस 6076 की पावर 203। तो दोस्तों हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखना है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो 1 की पावर क्या होगी? 201। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 6। 6 की पावर कितनी होगी? 203। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि 0, 1, 5, 6 की पावर चाहे n हो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। चाहे इसकी कितनी भी पावर हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। 6 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया उसको लगाना है। तो 1 + 6 7, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 7। यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। तो 7 ही हमारा इसका आंसर होगा। आई थिंक सभी दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और लेता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही इजी है। इस नंबर में हमने देखा सबसे पहले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक है 1। दोस्तों मैंने बताया था 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, यानी 1 की कितनी भी पावर करूं यूनिट डिजिट सेम रहेगा। पावर से हमें मतलब ही नहीं है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 1, इसका यूनिट डिजिट होगा 1। इसमें इसका यूनिट डिजिट है 6, इसका यूनिट डिजिट है 6। 6 की पावर कितनी भी हो हमें देखनी ही नहीं, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। इस नंबर की बात करते हैं, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 0। 0 की कितनी भी पावर हो मतलब नहीं है। और दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगी, 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर 0 आता है। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। दोस्तों ये हमें सॉल्व नहीं करना था, इतना सीधा सा कंसेप्ट था। 0 दिख गया, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी आंसर हमारा 0 आएगा। हम 0 देखते ही खन इसका आंसर 0 लगा देते, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे इसको। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, सभी को क्लियर हो गया होगा। फाइंड यूनिट डिजिट 231 पावर 101 3430। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, आप आंख मीच कर, आंख बंद कर, 5 दिख गया, 5 दिख गया। मैंने आपको बताया था कि 5 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ये 5 दिख गया, 5 इसका आंसर 1 सेकंड में लगा सकते हैं आप। इसका आंसर होगा 5, इसका यूनिट डिजिट होगा 5, 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन हम इसको प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। दोस्तों बात करूं मैं 1 की, तो 1 ये नंबर देखते हैं, इस नंबर में यूनिट डिजिट है हमारा 1, यूनिट डिजिट है 1। तो 1 की पावर 1001 ले लो, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 की पावर आप 1001 ले लो, इसमें यूनिट डिजिट है 5, 5 की पावर 1001 ले लो। मैंने बताया था 1056 की पावर चाहे n क्यों ना कर दो हमारा यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, इसका क्या होगा 6, इसका क्या होगा 5। सॉरी मैंने गलत बताया था आपको, इसमें इवन नंबर आ गया था, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 6 5 का कितना होता है 30, इसका आंसर कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। सॉरी दोस्तों मैंने 6 को नहीं देखा था। अगर 5 दिखे आपको, और पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सभी लिख लिया होगा।
दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है 5 के केस में, अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। वो मैंने 6 को नहीं देखा था, इसके लिए सॉरी। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करेंगे उसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से की तो यूनिट डिजिट क्या होगा 10 यानी 0 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 0। 5 की मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो 20 आएगा, फिर भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। 5 की मल्टीप्लाई 6 से करूँ 5 6 या 30, यूनिट डिजिट 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। तो दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसा कि मैंने जल्दबाजी की थी और अपना आपको गलत बता बैठा था, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से करेंगे तो हमारा आंसर जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 5 ही रहेगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँ, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई मैं 3 में कर दूँ 15, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई मैं 7 में कर दूँ 35, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 रहेगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप में ध्यान रखना है साथ साथ में। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन में 5 देखा तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई इवन नंबर तो नहीं। आपने यहाँ 6 देखा, जैसे ही 5 की मल्टीप्लाई 6 देखा आपने इवन नंबर है, इसका आंसर आप 0 हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। अगर यहाँ पे 6 नहीं होता ऑड नंबर होता तो हमारा यूनिट डिजिट क्या रहता 5 का 5 ही रहता। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। आई थिंक बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सभी को समझ में आ गया होगा। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी होती है 1, यानी एक पावर के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा रिपीट होगा, इसकी साइक्लिसिटी होती है 1, साइक्लिसिटी होती है 1। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप 2 की, बात करते हैं टाइप 2 की। दोस्तों टाइप 2 में मैंने 2 डिजिट्स बताए थे आपका 4 और 9। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने 4 की पावर 1 की, 4 की पावर 1 की, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा। अब मैं 4 की पावर 2 करूं, 4 की पावर 2 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 6, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। अब बात करूं मैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई और करनी है। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 4 की पावर 2 में 4 से मल्टीप्लाई और करनी है। इसका यूनिट डिजिट आया था 6, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। इसको इस टाइप से ना समझे हो तो इस टाइप से समझ सकते हैं। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4, यूनिट डिजिट क्या होगा 4। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, इस टाइप से समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं 4 की पावर 4 लूँ, 4 की पावर 4 का मतलब है कि 4 की पावर 3 में एक 4 से गुणा और करनी है, यानी इसमें 4 से गुणा करूं तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6, यूनिट डिजिट आएगा 6।
इस टाइप से आप ना समझे हो तो इस टाइप से समझ सकते हैं। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 को 4 बार गुणा करनी है, और ये आएगा 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा 6। यूनिट डिजिट कितना होगा 6। अगर मैं 4 की पावर 5 की बात करूं, 4 की पावर 5 की बात करूं, यानी इसमें एक 4 से गुणा और की है, तो इसमें 4 से गुणा कीजिए तो 6 चौक 24, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 4। ऐसे ही 4 की पावर 6 करें, 6 का मतलब है इसके यूनिट डिजिट में 4 से गुणा और करनी है, यानी 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। तो दोस्तों आपने एक बात यहाँ से नोट की होगी, एक बात नोट की होगी कि जब हम 4 की पावर ऑड लेते हैं, 4 की पावर क्या लेते हैं विषम में लेते हैं, तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 4। अगर 4 की पावर ऑड लें तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 4। और जैसे ही 4 की पावर इवनली 4 की पावर इवनली, तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 6। यूनिट डिजिट आता है 6। यानी आप समझ गए होंगे 4 की घात अगर कोई भी इवन है या सम है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 6। अगर 4 की कोई भी घात विषम है यानी ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 4। तो ये कंसेप्ट है 4 का। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 9 की। अब बात करते हैं 9 की। मैं 9 की बात करूं तो सबसे पहले 9 की पावर 1 करते हैं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। 9 की पावर 2 करूं, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा 1। यूनिट डिजिट क्या होगा 1। अगर मैं 9 की पावर 3 करूं, इसका मतलब इसमें एक 9 से और गुणा की है। अरे 9 की पावर 2 है, इसमें अगर एक 9 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 9 की पावर 3 बनेगा। इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट में एक 9 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 9 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। ऐसे नहीं समझे तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 9 का क्यूब कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। इसकी हम अगर 9 9 जा 81 और 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 729, यानी 9 का यूनिट डिजिट कितना है 1। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए, इसमें गुणा करना बहुत ही मुश्किल होगा बड़ी संख्याओं में, इसलिए आप इस कंसेप्ट को समझिएगा, इस कंसेप्ट को समझिएगा। अगर मैं 9 की पावर 4 लूं, 9 की पावर 4 का मतलब है इसमें एक 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1। यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 4 बार, यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। इसलिए मैंने बताया था कि ये कंसेप्ट आप समझिएगा थोड़ा। 9 की पावर 5 की बात करूं, 9 की पावर 5, 9 की पावर 5 का मतलब है 9 की पावर 4 में एक 9 से हमें और मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो 9 की पावर 5 बनेगा। तो 9 की पावर 5 में हमें क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट में एक 9 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये यूनिट डिजिट 9 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अगर 9 की पावर 6 में लूँ तो 9 की पावर 6 लूँ, इसका मतलब है 9 की पावर 5 में एक 9 से और गुणा करनी है, यानी यूनिट डिजिट होगा 1। यूनिट डिजिट होगा 1। तो दोस्तों आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी,
जब भी 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर विषम है, हमारा ये इसी प्रकार से चलेगा। तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 9, यूनिट डिजिट आएगा 9। लेकिन जब भी हम पावर को इवन करेंगे, 9 की घात इवन होगी या सम होगी, तो उसका यूनिट डिजिट होगा 1, यूनिट डिजिट होगा 1। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हैं, यहाँ से एक बात नोट कर सकते हैं कि अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा 1। बस ये दो डब्बे को याद करना है, दो बॉक्सेस के कंसेप्ट को समझना है, आप इनकी यूनिट डिजिट भी समझ जाएंगे। तो 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं 4 की कोई पावर ऑड दे रखी है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 4, यूनिट डिजिट क्या होगा 4। अगर मैं 4 की पावर इवन लूं, 4 की पावर इवन लूं तो उसका मतलब होगा यूनिट डिजिट होगा 6, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। 9 की पावर कोई भी मैं ऑड लूं, 9 की पावर कोई भी मैं अगर ऑड लूं या विषम लूं तो उसका यूनिट डिजिट होगा 9। 9 की पावर अगर इवन लूं तो उसका यूनिट डिजिट होगा या इकाई का अंक होगा 1। बस ये दो बॉक्सेस को आपको याद करना है, इन दो बॉक्सेस को याद करना है। आप इस टाइप से इनके यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 की पावर ऑड यानी 9, 9 की पावर इवन यानी 1, 4 की पावर ऑड यानी 4, 4 की पावर इवन यानी 6। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मैं कोई सा क्वेश्चन लिखूं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, वो भी संख्या लूँ 164 की पावर 261 इंटू 169 की पावर 202। मैंने दोस्तों ये संख्या ली, दोस्तों ये संख्या ली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को इवन और ऑड संख्या पहचाननी आती होगी। अगर जिसको नहीं आती है तो मैं उसको बता दूं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं पूरी पूरी, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं पूरी पूरी, वो होती हैं इवन, वो होती हैं इवन। और ऑड वो होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को पता होगी। अब चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 164 की पावर 261 इंटू 169 की पावर 202, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बात करूं मैं 164 की, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, इसका यूनिट डिजिट होगा 4, तो 4 को इस टाइप से लिख लिया। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9, तो 9 को इस टाइप से लिख लिया। अब 4 और 9 के केस में हमें करना क्या है कि उसकी पावर को देखना है, उसकी घात को देखना है कि घात आपकी सम है या विषम है, यानी पावर इवन होगी या ऑड होगी। तो बात करूं मैं 4 की, तो 4 की पावर जो 261 है, अब 261 आपका होता है ऑड, 261 होता है ऑड। तो 4 की पावर जब भी ऑड लेते हैं हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है।
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 की पावर यहाँ पे क्या है, 202। 202 क्या होता है आपका, इवन। यानी 9 की पावर क्या है, इवन। जब भी 9 की पावर इवन लेते हैं हमारा यूनिट डिजिट आता है 1। यूनिट डिजिट आता है 1। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। ओवरऑल 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट होगा 4, यानी 4 ही हमारा उत्तर है। 4 ही हमारा उत्तर है। अगर इस बात को याद करने में डिफिकल्टी हो तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि किस टाइप से इसको याद करा जाए, किस टाइप से इसको याद किया जाए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इसको चीज को भूल जाते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसको अगर ये भूल भी जाए तो कैसे करेंगे। बस ध्यान रखना, ऑड इवन का कंसेप्ट ध्यान रखना कि 4 और 9 के केस में ऑड और इवन का कंसेप्ट लगेगा। ऑड और इवन का कंसेप्ट लगेगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना है हमारा, 4। तो 4 की पावर मैं देखता हूँ क्या है, 4 की पावर मैं देखता हूँ क्या है। आपने देखा 261, 261 हमारा है ऑड, 261 हमारा है ऑड। तो आपको करना कुछ नहीं है, 4 की पावर कोई भी छोटी छोटी ऑड ले लीजिए। 4 की पावर ऑड मैंने 1 ले ली, 1 आपका ऑड होता है, 1 ले लीजिए। 9 की पावर आपने देखा 202 है, यूनिट डिजिट होगा 9, इसकी पावर क्या है, इवन है। तो आपको इवन लेनी है तो 9 की पावर 2 ले लो, इवन 2 होती है। अब इसको 4 एकम 4 और 9 ने कितना होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट होता है 1 और 1 4। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो दोस्तों इसमें मैं साइक्लिसिटी की बात कर लूँ, इसमें मैं साइक्लिसिटी की बात करूँ कि साइक्लिसिटी क्या होगी। जैसे मैंने बताया था 4 की पावर 1 आपका था 4, 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट आया था 6, और 4 की पावर 3 में यूनिट डिजिट आया था 4, और 4 की पावर 6 में यूनिट डिजिट आया था 6। इस टाइप से मैं 9 की बात करूं तो 9 की पावर जब मैंने 1 ली थी तो यूनिट डिजिट आया था, यूनिट डिजिट यूडी मतलब यूनिट डिजिट। अगर मैं 9 की पावर 2 लूं तो यूनिट डिजिट आता है 1, और 9 की पावर 3 लूं तो यूनिट डिजिट आता है 9, और 9 की पावर 4 लूं तो यूनिट डिजिट आता है 1। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि 2 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं, 2 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं, 2 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट 4 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 4 की पावर 4 का होगा, और वही 4 की पावर 6 का होगा, वही 4 की पावर 6 का होगा। इसका मतलब है 2 पावर के बाद 2 पावर के बाद 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। यानी हम बात करें 4 और 9 की तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी होगी 2, क्योंकि 2 पावर्स के बाद 4 और 9 के यूनिट डिजिट सेम आते हैं। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी होगी 2, इसकी साइक्लिसिटी होगी 2। आई थिंक सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे ये बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
पॉइंट यूनिट डिजिट। वाओ, जैसे ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, इस संख्या में हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मतलब इनकी पावर जितनी भी दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, वो हमें सॉल्व करना है, वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहली संख्या की बात करूं मैं, तो पहली संख्या में आपकी यूनिट डिजिट है 1, यूनिट डिजिट है 1। दोस्तों टाइप 1 में मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये चारों में से कोई सा भी यूनिट डिजिट होता है तो हमारा ओवरऑल यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यानी 1 देख लिया, 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही होगा, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। अब बात करते हैं इसमें, इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है 4, इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 4 और 9 के केस में मैंने बताया है इन दोनों की साइक्लिसिटी होती है 2। इसका मतलब इसमें हम ऑड और इवन का कंसेप्ट देखेंगे। 4 की पावर इवन, 4 की पावर 298, 298 दोस्तों हमारी एक इवन संख्या है, एक सम संख्या है। तो 4 की पावर इवन करनी है तो कुछ नहीं करना, हमें 4 की पावर इवन कर दो। 4 की पावर इवन हमें छोटी कर दी, 2 लिख ली, 2 भी इवन होती है। अब दोस्तों इस संख्या में बात करें तो 9 हमारा यूनिट डिजिट है दोस्तों, 9 हमारा यूनिट डिजिट है। इस संख्या में बात करूं मैं तो हमारा पावर है 201 जो कि एक विषम संख्या है, ऑड संख्या है। यानी 9 की हमें पावर ऑड लेनी है, 9 की पावर ऑड लेनी है, कुछ नहीं करना है, 9 की पावर 1 कर दो, ऑड संख्या होती है। दोस्तों इस संख्या की बात करूं मैं तो इस संख्या में हमारा 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, यानी 5 की कितनी भी पावर करूं यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, जो इसको 5 कर देता हूं। अब इसको देखिए, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 चौक 16, यानी यूनिट डिजिट होगा 6। 9 की पावर 1 का मतलब 9, इसका मतलब 49। अब दोस्तों यहाँ से 5 और 6, ये मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि 5 की पावर अगर मैं मल्टीप्लाई इवन में करूँगा हमारा यूनिट डिजिट होगा 0। तो आपको इन सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सीधे देखा 5 है और इवन नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। सीधे लगा दिया, हमें देखना ही नहीं है, सीधे लगा दिया, हमें देखना ही नहीं है। या इसका आंसर आप 1 सेकंड में दे सकते थे। आप यहाँ 5 देखते और ये देखते कोई इवन तो नहीं है क्या, तो आपने देखा 4 हमारी एक इवन होती है, और 4 की पावर अगर मैं ऑड लूँ तब भी इवन आता है, अगर मैं इवन लूँ तब भी इवन आता है। यानी 5 की मल्टीप्लाई इवन में करूँगा, इसका आंसर हो गया 0। 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30 और 9 तियां 27, मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। बातों को समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है विद इन सेकेंड, 10 और 20 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देंगे तो हम देते रह जाएंगे, हमसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने देखा 5 और एक इवन संख्या, 5 की मल्टीप्लाई इवन से करते हैं 0 आता है, आंसर 0 हटाए, 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप इसका। तो इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक से भी इस सवाल को कर सकते हैं।
बात हो गई टाइप 1 और टाइप 2 की। एक टाइप बचा हमारा टाइप 3, एक टाइप बचा टाइप 3 जो कि इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में हम बात करेंगे 4 डिजिट्स की, जो कि हैं 2, 3, 7 और 8। इनका कंसेप्ट क्या होगा दोस्तों? ये 4 डिजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कंसेप्ट आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं 2 की, सबसे पहले बात करूं मैं 2 की, तो आप लोग देखिए, अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं, 2 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट होगा 2, यूनिट डिजिट होगा 2। अगर मैं 2 की पावर 2 लूं, 2 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट होगा 4, यूनिट डिजिट होगा 4। अब मैं 2 की पावर 3 लूं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी यूनिट डिजिट होगा 8, यूनिट डिजिट होगा 8। अब बात करूं मैं 2 की पावर 4 की, 2 की पावर 4 की, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बेसिक सी बातें हैं, सभी को आती होंगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। ये तो पावर्स की बात हो गई 2 की पावर 4। अब मैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लूं। दोस्तों 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 4 में 1 गुणा कर दें तो हमारी 2 की पावर 5 बन जाती है, 2 की पावर 5 बन जाती है। यानी मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट हो गया 2, 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट हो गया 2। अब बात करूं मैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब है इसमें 2 से गुणा और की जानी है, यानी इसमें 2 से गुणा और कीजिए, 2 दूनी हो गया 4, 2 दूनी हो गया 4। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, आपको गुणा नहीं करनी है, मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट देखूं तो मैं इसको इस टाइप से बोल सकता हूं कि 2 की पावर 5 का जो यूनिट डिजिट होगा उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो आप कहेंगे बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट या पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसका यूनिट डिजिट है 2, यहाँ से आया 2, यानी 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब बात करूं मैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करनी है, 4 दूनी 8, और 2 की पावर 8 की बात करूं तो इसका मतलब है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करनी है, यानी 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी, आपने एक बात नोट की होगी कि 2 की 4 पावर्स के बाद जो हमारा यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसका मतलब है कि 2 की अगर पावर हम 4 में लें या 2 की पावर 4 तक ले जाएं तो उसके बाद अगर 2 की पावर हम 4 तक और ले जाएंगे, यानी 2 की पावर 5 से 2 की पावर 8 तक ले जाएंगे, तो हमारे क्या होंगे? यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने बताया था कि जितनी पावर्स के बाद किसी भी डिजिट का यूनिट डिजिट रिपीट होता है तो उस डिजिट की हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, उस डिजिट की क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी। यहाँ 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब इन सभी की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4। इन सभी की साइक्लिसिटी क्या होगी? 4। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे 1 नंबर में कि 2 3
7 8 की साइक्लिसिटी क्या होगी? ऑप्शंस होंगे 0 1 2 या 4। इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा 4। यानी ओवर्स 4 के बाद यूनिट डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ये तो बात हुई 2 की। ये तो बात हुई 2 की। अब मैं 3 में देखता हूं। अगर 3 की पावर 1 लूं, 3 की पावर 1 लूं तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3। यूनिट डिजिट होगा 3। अगर 3 की पावर 2 लूं, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। यूनिट डिजिट होगा 9। और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 का क्यूब 27। 27 में यूनिट डिजिट होगा 7। या इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। और 3 की पावर 4 लूं, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब है इसमें एक 3 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, 7 3 21, यूनिट डिजिट होगा 1। चाहे तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब होगा 3 3 9, 3 3 9 81, एक आ गया यूनिट डिजिट। आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं 3 की पावर 5 लूँ। दोस्तों 3 की पावर 5 का मतलब होता है इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। दोस्तों 3 की पावर 6 लूँ, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब होता है इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करनी है, यानी 3 3 9। 3 की पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और करनी है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 27, 27 का यूनिट डिजिट होता है 7। और 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 का मतलब है 3 की पावर 7 में एक 3 से और गुणा करनी है। तो इस 7 में भी 3 से गुणा कीजिए। 7 3 21, 7 3 21, तो 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। तो 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। तो दोस्तों आपने यहाँ से भी एक बात नोट की होगी कि यहाँ भी 3 की पावर 4 तक लाने के बाद, 3 की पावर 4 तक लाने के बाद जैसे ही हमने 3 की पावर 5 से स्टार्ट किया, जैसे ही हमने 3 की पावर 5 से स्टार्ट किया, उनके यूनिट डिजिट रिपीट हो गए, उनके यूनिट डिजिट रिपीट हो गए। तो 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इनकी साइक्लिसिटी होगी 4। इनकी साइक्लिसिटी होगी 4। ऐसे ही 7, ऐसे ही 8। सिमिलरली 7 और 8 भी, 7 और 8 भी 4 पावर्स के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं, यानी चारों डिजिट्स की साइक्लिसिटी होगी 4। साइक्लिसिटी होगी 4। तो दोस्तों यहाँ से कंसेप्ट निकलता क्या है? हमको सॉल्व किस टाइप से करना है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे मैं इसमें बात करूं 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 9 और 3 की पावर 13, इन सभी का यूनिट डिजिट, इन सभी का यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी है 4। मतलब 4 पावर के बाद, 4 पावर बढ़ाने के बाद यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। मतलब 1 से पावर 4 बढ़ाई 5 कर दी, 5 का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 ही रहेगा। इसकी पावर फिर 4 बढ़ाई, इस पावर 4 बढ़ाने के मतलब क्या है? इसमें यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। इसमें फिर 4 बढ़ा दी, इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। इसी टाइप से हम देखें 2 को, इसी टाइप से हम देखें 2 को, तो 2 को इस टाइप से ले सकते हैं। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 13। इन सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। तो कैसे होगा? जैसे ही मैंने 4 पावर बढ़ाई, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है? 4। साइक्लिसिटी क्या है? 4।
इसका मतलब होता है जैसे ही हम 4 पावर बढ़ाएंगे, फिर 4 पावर बढ़ाएंगे, फिर 4 पावर बढ़ाएंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे ही हम पावर को 4 बढ़ाते हैं, जैसे ही पावर को 4 बढ़ाते हैं, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। आप लोग यहाँ से देखिए, जैसे 2 की पावर 2, अब मैं इसके बाद दूँ 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 2 की पावर 14, तो इन सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। इन सभी का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही मैंने 4 पावर बढ़ाई, जैसे ही मैंने पावर 4 इंक्रीज की, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी है 4, तो हमारा यूनिट डिजिट रिपीट करता है, यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो जो यूनिट डिजिट इसका होगा, जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही इसका होगा, और वही इसका होगा, और वही इसका होगा। इसका मतलब 4 पावर बढ़ाने के बाद यूनिट डिजिट हमारा सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यहाँ से दोस्तों एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकलता है, बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें देखने हैं 4 के जोड़े कितने बनते हैं, 4 के जोड़े कितने बनते हैं। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 16, अगर बात करूं मैं 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 कैसे बना होगा? तो आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे ही मैंने 2 की पावर 4 ली, जैसे ही 2 की पावर 4 ली, इसमें 4 पावर इंक्रीज कीजिए, 8 हो गई, फिर 4 पावर इंक्रीज की 12 हो गई, फिर 4 पावर इंक्रीज की 16 हो गई, यानी 2 की पावर 16 आ गई, 2 की पावर 16 आ गई। इसका मतलब है जो यूनिट डिजिट इसका होगा, जो यूनिट डिजिट इसका होगा 2 की पावर 4 का, वही यूनिट डिजिट इसका होगा, वही यूनिट डिजिट इसका होगा, क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी होती है 4। मतलब 4 पावर बढ़ाने के बाद, 4 पावर बढ़ाने के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा, 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो दोस्तों 2 की पावर 16 में 4 के कितने पेयर बनने हैं? तो 4 के कितने पेयर बनने हैं? अगर ये पावर 16 है, अब मैं पावर दे दूं 256, क्या पावर दे दूं 256, तो आप लोग इसको 256 बार थोड़ी ना लिखेंगे, 256 बार थोड़ी ना लिखेंगे। तो इसको हम किस प्रकार से करना है, तो इसको किस टाइप से करना है, तो वो बात समझिए आप। दोस्तों जितनी भी डिजिट्स हैं 2, 3, 7 और 8, इनमें हमें 4 के पेयर्स देखने हैं कितने बनते हैं। तो 4 का पेयर्स देखने में हमें सबसे पहले करना क्या है, जो भी पावर दी है, जो भी पावर दी है दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जितने भी डिजिट्स हैं 2, 3, 7, 8, इनमें जितनी भी पावर्स दी है तो उनमें हमें देखना है कि 4 के पेयर्स कितने बनते हैं, 4 के पेयर्स कितने बनते हैं। तो 4 के पेयर्स देखने के लिए हम जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 4 के पेयर कितने होंगे, 4 के पेयर कितने होंगे। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा फर्स्ट डिवाइड द पावर बाय 4। सबसे पहले पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। दूसरा स्टेप, 4 से भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर, जितना शेषफल बचता है उसको हमें इसकी पावर में लिखना है। देन राइट द रिमाइंडर
7 8 स्लैश लगा लीजिए। इन चारों में से कोई सा होगा उसकी पावर में लिखेंगे, उसकी पावर में लिखेंगे। तो शायद अभी बात बच्चों को क्लियर ना हुई हो, तो क्वेश्चन करते हैं, उससे सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी क्लियर होंगी, सभी क्लियर होंगी। तो दोस्तों करना क्या है, पहले टेबल बना लीजिए। यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, यहाँ लिखना है पावर। अगर दोस्तों डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है 1, रिमाइंडर बचता है 1, तो हमें पावर लिखनी है 1। अगर रिमाइंडर बचता है 2, रिमाइंडर बचता है 2, तो हमें पावर लिखनी है 2। और रिमाइंडर बचता है 3, तो पावर हमें लिखनी है 3। अगर रिमाइंडर 0 बचता है, दोस्तों आप एक बात समझिएगा, जब भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे रिमाइंडर होंगे वो इससे कम होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 4 से कम होगा। क्या होगा, 4 से कम होगा। रिमाइंडर हो सकता है या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो। रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसको हम रिमाइंडर 4 भी ले सकते हैं, रिमाइंडर 4 भी ले सकते हैं। अब ये बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आई होगी कि सर आपने बताया अगर रिमाइंडर 4 से नीचे आएगा, जब भी 4 से डिवाइड करेंगे, जब भी 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 से नीचे आएगा, तो फिर रिमाइंडर 4 कैसे बच सकता है। तो आप लोग देखिए कैसे बच सकता है। जैसे कोई नंबर है 12, कोई नंबर है 12, इसको 4 से भाग दिया तो 4 दिया 12, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या मैं इसको एलसीएम लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 दूनी 8 लूँ, सिर्फ 4 दूनी 8 लूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो हम 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं, रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं, रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी, ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उसको पावर 4 ले सकते हैं, उसको पावर 4 ले सकते हैं। मैंने बता दिया कि क्यों ले सकते हैं, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं। जैसे 4 को 20 से डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर कितना आया 0। तो हम इसको इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौक 16 ले लें, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं, रिमाइंडर 4 भी बचा सकते हैं। तो 0 और 4 मतलब 1 है, 0 और 4 मतलब 1 है। तो दोस्तों ये टेबल आपको याद करनी है। अगर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर लिखेंगे 1, रिमाइंडर 2 बचता है पावर लिखेंगे 2, रिमाइंडर 3 बचता है पावर लिखेंगे 3, और रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको हम पावर 4 लिख सकते हैं, पावर 4 लिख सकते हैं। जस्ट एक्सप्लेन किया क्यों लिख सकते हैं, जस्ट एक्सप्लेन किया क्यों लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 61। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की पावर 61 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 61 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया कि इसमें 4 के पेयर्स देखने हैं कितने बनेंगे, और 4 के पेयर्स देखने के लिए जो इसकी पावर है,
जो इसकी पावर है, पावर कितनी है 61, पावर कितनी है 61, तो इसको हम 4 से भाग देंगे। तो 61 को 4 से भाग दीजिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको ओरली करनी है। तो 4 से भाग देंगे सीधे, 15 चौका 60, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। तो दोस्तों दूसरा स्टेप मैंने बताया था, दोस्तों पहला स्टेप लेना है कि जितनी भी पावर है उसको हमें 4 से भाग देना है, उसको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे दिया। अब 4 से भाग देने के बाद जितना भी रिमाइंडर बचा, जितना भी रिमाइंडर बचा, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो उसकी पावर 1 लिखेंगे, रिमाइंडर 2 बचा तो उसकी पावर 2 लिखेंगे, रिमाइंडर 3 बचा तो उसकी पावर 3 लिखेंगे, रिमाइंडर 0 बचा तो उसकी पावर 4 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो यानी 2 की पावर 1 लेनी है, 2 की पावर 1 लेनी है, तो 2 की पावर 1 लेनी, यानी 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर होगा 2। सीधा सा कंसेप्ट है, 4 से डिवाइड करना है पावर को, जितना रिमाइंडर बचे इसके अकॉर्डिंग उतनी पावर लिखनी है, तो वही आपका आंसर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड इन डिजिट ऑफ, जैसे ये दिया है, जैसे ये दिया है कि हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये पावर है 3738 की पावर ये दे रखी है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो दोस्तों आपका पहला स्टेप क्या है, दोस्तों आपका पहला स्टेप क्या है कि जितनी भी पावर है, जितनी भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर अगर हम 4 से भाग देंगे तो समय बहुत लगेगा, तो समय बहुत लगेगा। लेकिन दोस्तों डिविजिबिलिटी ऑफ 4, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी, तब हम पढ़ेंगे कि सभी डिजिट्स की डिविजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे डिविजिबिलिटी होती है। मैं जस्ट अभी आपको 4 की डिविजिबिलिटी को बताऊंगा कि कैसे निकालना है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अगर कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, अगर उसको हम 4 से भाग करके, उसको 4 से भाग करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हमें करना क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है, इसको भाग देना है, लास्ट 2 डिजिट को भाग देना है। किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट को भाग देने पर जितना रिमाइंडर आएगा, ओवरऑल उस नंबर का रिमाइंडर भी, ओवरऑल उस नंबर का रिमाइंडर भी उतना ही होगा, उस नंबर का रिमाइंडर भी उतना ही होगा। तो ये बात क्लियर होगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी में करना क्या है, जैसे इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट उठाए हमने, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट उठाए और 50 को 4 से भाग दो, तो सीधे भाग दोगे 12 चौक 48, 2 बचा, 12 चौक 48, 2 बचा, 12 चौक 48, 2 बचा। यानी इस पूरे नंबर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो पावर हम लिखेंगे 2, पावर लिखेंगे 2। दोस्तों इसका यूनिट डिजिट होगा 8, इसको भाग देने पर, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बचा 2,
रिमाइंडर 2 है तो पावर कितनी लेंगे 2, और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या होगा 4, यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 4। इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 4। तो दोस्तों यूनिट डिजिट का कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, ये 3 टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 टाइप से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन रिमाइंडर 0 वाला लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ जैसे ये नंबर लिया, इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें करना क्या है, पावर को 4 से भाग देना है। पावर को 4 से भाग देना है। तो जब भी 4 से भाग देते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से भाग देते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या है 48। 2 डिजिट क्या है 48। 48 से 4 को भाग दो, पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर बचेगा 0। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट होगा 7, और यहाँ पे इसको पावर को डिवाइड करने के बाद, इस पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको पावर 4 लेनी है। पावर कितनी लेनी है 4। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 7 की पावर 4 को कैसे ले सकते हैं, तो इसको इस टाइप से ले सकते हैं, यानी इसको इस टाइप से ले सकते हैं। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 को 4 बार लिखना। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। इस 9 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 81 आएगा। यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81। 81 में यूनिट डिजिट होगा 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। यूनिट डिजिट कितना होगा 1, यानी इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। दोस्तों आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट 3 टाइप में पढ़ा था हमने। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। सभी को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट, ये ले लिया जैसे, इतनी बड़ी पावर नहीं छोटी पावर लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन लिया, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 7। सबसे पहले बात करते हैं 7, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट होगा 7। जैसे ही हमने 7 देखा, जैसे ही 7 देखा, हमारे दिमाग में आया साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4 यानी 4 से भाग देना है। तो 53 को 4 से भाग दो, इसको 4 से भाग दो, 53 को 4 से भाग दो, तो कितना होता है 13 चौका 52, यानी रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचेगा 1।
तो दोस्तों 7 की पावर रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 की साइक्लिसिटी होती है 1, यानी 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा। यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से 7, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। तो दोस्तों आई थिंक सभी को, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी टेट, सुपर टेट एज वेल एज जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वे सभी बच्चे जो यूपी टेट के साथ साथ या सुपर टेट के साथ साथ एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक सभी ने एंजॉय किया, सभी ने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। चाहे हमारा नंबर कितना भी बड़ा हो, हम यूनिट डिजिट को 10 to 20 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 to 20 सेकेंड में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, 10 to 20 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट डिजिट, जिसको हमने 3 टाइप्स में पढ़ा था। तो आई थिंक इतने अच्छे से आपने शायद ही पढ़ा होगा। तो जितने बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें